और सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने एक बहुत अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है और लोगों की पब्लिक अवेयरनेस के लिए और ख़ास तौर पे जो मेंटल हेल्थ सफ़रर्स हैं और उनकी फ़ैमिली के लिए रहनुमाई करना चाह रहे हैं। तो जो इस वक्त थीम है हमारा मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो आप भी जानते हैं कि अनइक्वल डे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। अगर मैं मेंटल हेल्थ की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे यहाँ अगर वसाइल की बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो आप भी जानते हैं कि वसाइल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर बंदे को एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी को दवाई या इलाज की ज़रूरत है तो बहावलपुर में सहूलियात और हैं, लाहौर में और हैं, बाकी शहरों में और हैं। और इसी तरह से अगर हम वसाइल की बात करें तो नेचुरली अगर कोई चाहता भी है, उसके इल्म में भी है कि वो सहूलत जो मुयस्सर है वो अवेल करे, लेकिन अनलकीली उसके वसाइल इतने इनइक्वल हैं कि वो चाहते हुए भी वो सर्विसेज को उस तरह से अवेल नहीं कर सकता। तीसरा पहलू इसका इल्मी तौर पे कि वसाइल भी हैं, मालूमात भी हैं, लेकिन जो उसका मुरवजा असूल हैं, जो उसका कल्चर है, वो उसकी उस तरह से रहनुमाई नहीं करता कि अपने वसाइल का सही जगह पे और सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। चौथा है एजुकेशन के हवाले से, जैसा कि अभी आप ख़ुद भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ सिर्फ इल्म एक दूसरे को देना काफ़ी नहीं है। इल्म बहुत अहम चीज़ है, लेकिन वो काफ़ी साबित नहीं होता अगर मेरी वो तबीयत का, मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं बनता, फिर वो मुआशरे में रवाज नहीं पाता और सोसाइटी एक रोल मॉडल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो सोसाइटी एक रोल मॉडल के तौर पे हो और शख्सियत साजी के पे तवज्जो दी जाए, जिसके लिए बेस्ट सिस्टम क्या होता है कि वो बच्चे जो स्कूल लाइफ्स को शुरू करते हैं तो स्कूल पे हमारी तवज्जो हो कि वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग, उनकी शख्सियत, उनकी ज़हनी मसाइल और या उनके अपने नहीं तो उनके फैमिली के मसाइल, पेरेंट के दरमियान मसाइल, उनको वो बेहतर तौर पे अगर हम एड्रेस कर दें। यानी उस बच्चे को स्कूल में अगर मसला नहीं है, उसकी ज़ाती मसला नहीं है सेहत के हवाले से, लेकिन उसकी इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, उसके घर के हालात माहौल ठीक नहीं है, वो भी उस बच्चे की परवरिश में मुतासर करता है। दूसरा चीज़ें जब मालूमात आ भी जाती हैं, जो मैंने कहा कि रोल मॉडल का या मुआशरे का जो रोल है, कि जब वो चीज़ों को जानता भी है, सुनता भी है, वो उसको चाहता भी है कि प्रैक्टिकली लाए, लेकिन जब वो सोसाइटी में आता है, माहौल में आता है, तो वो सोचता है कि ये सुनी हुई बातें तो सारी हैं, लेकिन अमलन तो इन चीज़ों को कोई भी नहीं कर रहा। जब नहीं करते वो देखता तो वो समझता कि ये बातें तो इल्म की हद तक थी, लेकिन अमली ज़िंदगी में शायद वो इल्म काफ़ी नहीं है, वो मुझे एक नए तरीके सीखने पड़ेंगे जो ज़िंदगी के लिए चाहिए। लेकिन अनलकीली वो जो नए तरीके हैं वो, क्योंकि फिर बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक सोचता है, जो दूसरों को करते देखता है, जिससे दूसरों को ज़ाहरी तौर पे कोई फ़ायदा या मुनाफा हासिल होता है, फिर वो शॉर्टकट या वो तरीके अपनाता है, तो अपनी जो मालूमात का वो उसको कारआमद नहीं समझता, क्योंकि सोसाइटी में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, और इस वजह से वो फिर उसी तरह के हो जाता है जिस तरह से पहले लोग चल रहे होते हैं। तो इक्वलिटी के लिहाज से सर्विसेज, वसाइल, मालूमात और शख्सियत साजी, क्योंकि जब शख्सियत हर किसी की पॉजिटिव होगी, उस पर फोकस किया जाएगा और शख्सियत फिर मुस्बत बनेगी, वो शख्स की सोच मुख्तलिफ मुस्बत होगी, वो अपने के साथ साथ सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए सोचेगा, तो इंशाअल्लाह इक्वलिटी मतलब जैसे कहते हैं कि लाना आसान भी हो जाएगा, सूदमंद भी हो जाएगा और मुआशरा भी तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच।